हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन इकोनॉमी अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। एग्रेरियन रिफॉर्म्स हम पढ़ रहे थे। एग्रेरियन रिफॉर्म्स में दो टाइप के रिफॉर्म्स हमने कवर कर लिए थे। आज की क्लास में वो कवर करना है जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। ये आप लोगों को पता है, एग्रीकल्चर पुराने टाइम में टोटली डिपेंड था रेनफॉल पे। अगर रेनफॉल अच्छी हुई तो अच्छी क्रॉप होगी, अगर बुरी रेनफॉल हुई नहीं तो ड्रॉट हुआ तो क्रॉप अपनी अच्छी नहीं हुई। विद अ व्यू टू राइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, इरिगेशन फैसिलिटी हैव बीन एक्सपेंडेड। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी थी तो हमें इरिगेशन फैसिलिटी को एक्सपेंड करना पड़ेगा। सेवरल मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, डिफरेंट मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट अप्लाई किए गए, लॉन्च किए गए, जो इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। इन 1951 बेयरली 17% ऑफ लैंड वाज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। यानी कि 1951 तक 17% ही जो लैंड का पार्ट था वो उस पर परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी थी, और जितना रिमेनिंग रहेगा यानी कि 83% पे कोई इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। नाउ इरिगेशन इज कवरिंग अबाउट 45% ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। ठीक है, अब उसको बाद इरिगेशन फैसिलिटी के बाद 45% की कवरेज होगी लैंड। नेक्स्ट आता है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब नीड ऑफ मनी। नीड, मनी की नीड होती है किसी भी फार्मर को, और वो नीड कौन पूरी करेगा? वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लोन प्रोवाइड करते हैं, वो पूरी करेंगे। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हैव बीन सेटअप टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है वो कौन प्रोवाइड करते हैं? क्रेडिट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है। आल्सो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू कैटर टू क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स भी बनाए गए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी प्रमोट किया गया। इन प्रेजेंट देयर आर 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, तो ये नंबर फिगर आपको पेपर में याद करने की जरूरत नहीं है और याद रहेगी भी नहीं, तो आप बस ये याद रख लेना कि इनको प्रमोट किया गया। कॉमर्शियल बैंक्स हैव आल्सो बीन कैटरिंग टू क्रेडिट नीड्स टू द फार्मर्स। These banks provide about 72% of total institutional credit। 72% किसको प्रोवाइड करते थे? फार्मर सेक्टर को एज क्रेडिट प्रोवाइड करते थे। रीजनल रूरल बैंक हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू फर्दर इनहांस क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर्स। यानी कि रीजनल रूरल बैंक को भी एस्टेब्लिश किया गया क्रेडिट फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इन 1982 नबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। नबार्ड क्या था? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट करने के लिए जो बैंक बनाया गया उसका नाम रखा गया नबार्ड। वाज एस्टेब्लिश्ड टू नेशनलाइज क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट नेशनल लेवल। ठीक है, तो नेशनल लेवल पर वो लेके गए। इन 2017-18 फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू द फार्मर्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 11,000। ठीक है, करोड़ में फिगर है 11.79 करोड़। ठीक है, 11,79,425 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट आता है रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज। रेगुलेटेड मार्केट यानी कि ऐसी मार्केट जहाँ पे वो सेल करते हैं अपने क्रॉप को, तो वो रेगुलेटेड करना उसको, यानी कि उसको प्रॉपर रूल रेगुलेशन को मेंटेन करना। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज के एस्टेब्लिश करना। Regulated market have been established across all over the country. This is with a view to offering remunerative price to the farmers and protect them against exploitation by the middlemen। यानी कि जो मार्केट थी रेगुलेटेड मार्केट, उसमें क्या था? फार्मर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, वो जहाँ जहाँ पे जाके जो भी उसको मिले, मतलब क्रॉप खरीदने वाला, उसको आप इजीली सेल कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है? मिडलमैन के थ्रू होके जाने वाला प्रोसेस खत्म हो गया। यानी कि फार्मर जो है वो मिडलमैन को देता था, मिडलमैन लास्ट में गवर्नमेंट तक पहुंचाता था। वो मिडलमैन का स्टेप खत्म करके डायरेक्ट सीधा गवर्नमेंट तक वो पहुंचने के लिए रिफॉर्म बनाया गया, उसको रेगुलेटेड मार्केट बोला गया। ठीक है, दीज मार्केट्स आर गवर्नड बाय द मार्केटिंग कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, मार्केटिंग कमेटी जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी है वो उसकी रूल रेगुलेशन निकालते थे। दीज कमेटीज इंश्योर टाइमली पेमेंट टू द फार्मर्स। फार्मर्स को टाइमली पेमेंट हो रही है नहीं, इसके इंश्योर करते थे।
ऑल्सो एंश्योर दैट ओनली स्पेसिफाइड वेट एंड मेजर्स आर यूज टू वे एंड वैल्यू ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस, यानी कि कोई वेट में कुछ लूज ना कर रहा है, यानी कि अगर फार्मर का प्रोडक्ट वो 500 किलो लेके आया, 500 किलो में से कोई वेट कम करके 490 किलो तोड़ रहा है उसको, तो वो चीज़ को भी मेजर करते थे वो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू इन्हांस बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स इन द मार्केट, यानी कि फार्मर्स जो है बार्गेनिंग कर सकते हैं मार्केट में जाके, उसके लिए एस्टेब्लिश किया जाएगा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। These societies ensure that farmers' produce is graded and sold only when remunerative price is available, ठीक है। यानी कि वो इंश्योर क्या करेगा कि फार्मर ने अगर ग्रेडेड क्रॉप उगा रखी है तो उसका मिनिमम प्राइस वो डिसाइड कर देगी, और मिनिमम प्राइस उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, मिनिमम प्राइस। The cooperative societies ensure that there is no glut of supplies in the market so that the crop price does not crash, ठीक है। यानी कि वो इंश्योर क्या करते थे कि मार्केट में किसकी सप्लाई की कमी ना हो, और सप्लाई की कमी नहीं होगी तो प्राइस ड्रॉप नहीं होगा। प्रोविजन फॉर स्टोरेज ऑफ क्रॉप इज मेड बाय द सोसाइटीज ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स ऑफ फार्मर्स, यानी कि सोसाइटी जो फार्मर्स के बिहाफ पे क्या बनाया गया, स्टोरेज कैपेसिटी बनाई गई जहाँ पे फार्मिंग के प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या थी, ये आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी लेके आएगी, जो किसान को इंश्योर करती थी कि आप अगर ये क्रॉप उगाओगे तो आपको इतना प्राइस तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जिससे क्या होता है, किसान को जीरो प्रॉफिट होने की से बच जाता है, ठीक है। यानी कि वो जीरो जो नेगेटिव प्रॉफिट हो जाता है जिसमें उसको कॉस्ट ही पूरी नहीं हो पाती, तो उस चीज़ से बच जाता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेके आएगा। अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट इंश्योर अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर फॉर हिज प्रोड्यूस सो एज टू प्रोटेक्ट हिम अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट, यानी कि मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है उनके अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेके आएगा। द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बाय the surplus produce of the farmers at a minimum support price as and when the market price is lower than that, यानी कि गवर्नमेंट ने इंश्योर किया अगर मार्केट प्राइस, अगर आपको 70 रुपीज़ प्राइस डिसाइड कर दिया गवर्नमेंट ने और मार्केट प्राइस का 65 है, तो गवर्नमेंट उस क्रॉप को 70 रुपीज़ के हिसाब से खरीद लेगी, ठीक है। तो फार्मर को लॉस नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़े एग्रेरियन रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया, ठीक। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब फार्मिंग क्रॉप में एकदम से बूस्ट आ गया। अब नेक्स्ट आता है अपना अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म, इससे क्या क्या अचीवमेंट्स हुई, ठीक है। अचीवमेंट्स ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन। थैंक्स टू एग्रेरियन रिफॉर्म देयर हैज बीन अ सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट हो गई। फ्रॉम अ बैकवर्ड ऑफ स्टैगनेंट सेक्टर, यानी स्टैगनेंट सेक्टर में क्या था जिसमें ग्रोथ ना के बराबर होती है, 0 पॉइंट कुछ की रेट से ग्रोथ हो रही थी, वो ग्रोथ कम कर मतलब उसको रिमूव किया गया, ठीक है। एग्रीकल्चर हैज इमर्ज टू बी अ डेवलप्ड सेक्टर ऑफ फॉर द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया। द अचीवमेंट हैज बीन सो सब्सटेंशियल दैट इट कम टू बी नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको क्या नाम दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया, ठीक है। द टर्म ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप, ग्रीन किसको स्पेसिफाई करती थी, क्रॉप को, यानी कि फार्मिंग प्रोडक्ट। और रिवोल्यूशन क्या रेफर करता है, स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब एकदम से उछाल आ जाना किसी चीज़ में, यानी कि अगर वो इस रेट से बढ़ रहा है तो उसको एकदम से डायरेक्ट हाई रेट से बढ़ना, तो उसको बोलते हैं स्पर्ट। टुगेदर दीज टर्म्स implies a spurt in crop production. It started happening in India in year 1967 to 68. In year 1967 to 68 itself, food grain production increased by nearly 25%. ठीक है, 25% की फूड ग्रेन जो होगी वो इंक्रीज होगी डायरेक्टली। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि खुद से ही वो अपने फार्मिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता था इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। चलो इसके जो फेजेस हैं इसको करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, कर लेना शुरू कंप्लीट।